ये भाई आर का तुम्हारा इसमें क्या देखते हैं, चलो ट्राई करते हैं। जो तुम्हारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 2 है। कंसीडर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एच एक्स या एच सच दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ एच डैश एक्स फाइनाइट है। नाउ वी हैव द फॉलोइंग आइडेंटिटी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ, अच्छा, एक्स एच एक्स इज इक्वल टू सी टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ एच डैश एक्स। ओके, अरे रिजल्ट दे रखा है क्या उसमें? तो उसमें क्या पूछना चाहते हो? एक्सपेक्टेशन ऑफ एच एक्स यहाँ डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना? तो कांस्टेंट टाइम तो आ ही जाएगा इसमें। अच्छा, प्रूफ कैसे करोगे ये पूछना चाह रहे हो ना इसमें? तो इसमें क्वेश्चन ने पूछा क्या, पूरा क्वेश्चन क्या नहीं भेजे, इसमें क्या पूछा है? नहीं मतलब ये तो इतना ही है ना, पूछा क्या है इस क्वेश्चन में आगे? अच्छा, तो इसमें पूछना क्या चाह रहा है, सी स्क्वायर क्या होगा ये पूछ रहा है। सो व्हाट इज दैट सी स्क्वायर? ओके, तो इक्वेट कर दो दोनों इंटीग्रल को। यहाँ से अगर ये पूछा जाए कि इसका ये मतलब है ना, एक्स एच एक्स माइनस सी टाइम एच डैश एक्स, यही है ना, इक्वल टू 0, यही है। तो एक्स भी रैंडम वेरिएबल नॉर्मल 0 2 है। अच्छा, एक्स मुझे बता रखा है नॉर्मल 0 2 है, तो एक्स इज नॉर्मल 0 2, ठीक है ना? तो एक्स है नॉर्मल 0 2, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एच एक्स माइनस सी टाइम एच डैश एक्स 0 है। तो पूछ रहा है सी क्या होगा। एच एक्स यहाँ कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अगर तुम एक्सपेरिमेंट करो, मान लो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स, सो एक्सपेक्टेशन यहाँ एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2 आ जाएगा, है ना, क्योंकि मीन 0 है। और वैसे देखोगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जो जस्ट सी टाइम एच डैश एक्स, तो एच एक्स तो मैंने एक्स लिया है तो 1 हो गया, तो सी इंटू 1, तो वैसे तो कंसिडर फंक्शन कोई भी फंक्शन ले सकते हैं क्या यहाँ पे, तो ये तो सी आ जाएगा। और ये बोल रखा है कि दोनों इक्वल है, तो अगर मैं एच एक्स को एक्स ले लेता हूँ तो सी तो 2 आ जाएगा, है ना? मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो मैंने सोचा चलो एच एक्स को एक्स कंसिडर करते हैं। तो अगर एच एक्स को मैं एक्स कंसिडर करूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसने फिक्स नहीं किया ना, इसने कहा है कंसीडर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एच एक्स इस तरीके से कि एच डैश एक्स की एक्सपेक्टेशन फाइनाइट है। तो यहाँ तो एक्सपेक्टेशन नॉर्मल में डज नॉट एग्जिस्ट थोड़ी आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एच एक्स इक्वल है इसके, तो मैंने कहा एच एक्स को एक्स रख देते हैं, तो 2 इज इक्वल टू सी आ गया, तो वैसे 4 आ जाएगा। अगर कोई और एक्सपेरिमेंट करूँ तो मान लो एच एक्स को मैं एक्स को रख देता हूँ तो क्या होगा, जैसे
एच एक्स को मैं अगर मैं एक्स स्क्वायर रख दूँ तो क्या होगा बताओ। तो इस केस में मतलब इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ जो उसने लिखा था, एक्स एच एक्स यही है ना, इक्वल टू सी टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ एच डैश एक्स। तो सोचो अगर मैं एच एक्स को एक्स स्क्वायर लेता हूँ तो क्या इक्वेशन बनेगी। 0 = हाँ 2, 2x 2 या 0। तो ये तो सी यहाँ से निकलेगा ही नहीं, है ना। चलो अब कोई और लेके देखते हैं। अभी इन जनरल में एच एक्स को मान लो एक्स की पावर एन ले लेता हूँ तो क्या होगा, क्या लग रहा है तुम्हें। हाँ रुको, n+1 सी टाइम एक्सपेक्टेशन क्या आ जाएगा, एन एक्स की पावर n-1। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, तो ये जो नॉर्मल 0 2 है ना, इसका प्रॉब्लम ये है, तुम्हें पता है प्रॉपर्टी। अगर x नॉर्मल 0 2 के लिए बता देता हूँ, एक्सपेक्टेशन x की पावर कोई भी ऑड लोगे तो 0 आएगा, है ना। e ऑफ x की पावर 2n लोगे तो आएगा 1 3 5 7 कितना तक, 2n-1 इंटू, नहीं नहीं किसी के लिए नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर के लिए भी होता है ये थ्योरम। ये इसके लिए भी थ्योरम होता है ये, तो ये आ जाएगा पहला, एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू की पावर 2n-1 इज 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू की पावर 2n, तो ये हो जाएगा 1 3 5 7 9 2n-1 इंटू सिग्मा स्क्वायर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है ना, तो आंसर 4 होगा उस क्वेश्चन का, ठीक है ये लगा लो। तो प्रॉब्लम यहाँ क्या होगी, देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जब भी तुम n को ऑड लोगे, अगर मैं n को ऑड लूंगा तो n+1 क्या हो जाएगी, इवन, और n-1 भी इवन हो जाएगी। तो इवन की पावर निकालोगे तो क्या आएगी, चलो चेक कर लेते हैं इसको, एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मान लो n को अभी मैं 9 ले लेता हूँ अभी समझ के लिए, तो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन x की पावर 10 और c इंटू एक्सपेक्टेशन मैंने 9 ले लिया ना, तो 9 इंटू एक्स की पावर 8 कितना आएगा बताओ। ये 1 3 5 7 9 9c, और ये आ जाएगा कितना 1 3 5 7। तो इसे क्या हुआ, ये सब कैंसिल हो गया, कितना बचा, एक मिनट, 1 3 5 7 9 हो गया ना। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ c, यहाँ से 1 आ गया, कैलकुलेशन चेक कर लो एक बारी, ओके है कि नहीं। तो यहाँ c, तो यहाँ से 1 आ गया, उधर से क्या आया था, उधर से 2 कैसे आया था, उधर से हमने एच एक्स को मैंने x लिया था, तो अच्छा एक मिनट, क्योंकि यूनिक आंसर आने चाहिए ना इसमें। अच्छा n को मैंने 9 लिया यहाँ पे, नहीं इसमें 9 लिया था। अगर n को मैं कोई इवन नंबर लेता हूँ तो क्या होगा, अच्छा शुरू में मैंने एक अच्छा शुरू में मैंने यहाँ गलत किया हुआ है, चेक करो एक बार, C2 क्यों आया था। अगर मैं एच एक्स को x लेता हूँ तो क्या मिलता मुझे, यहाँ मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, पहले मैंने एच एक्स को x लिखा ना शुरू में, तो चलो एच एक्स को x रखते हैं तो क्या आएगा, एक बार चेक करो, मैंने पहले शायद गलत लिखा है क्या, ई ऑफ एक्स इंटू एक्स, ई एक्स स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 2 आएगी क्योंकि मीन तो 0 है, और सी टाइम ई ऑफ एच डैश एक्स तो 1, अच्छा तो यहाँ तो ओके है, सी बराबर 2। और जब मैं यहाँ मैंने कहा कि 9 लिया हमने, अगर कुछ और अलग अलग आंसर क्यों आएगा। अगर मैं एच एक्स को, चलो एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ फिर से, इफ़ आई टेक एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और वहाँ सी इंटू, तो ये इवन कोई भी पावर लोगे तो मुझे लग रहा है 0 ही आएगा, है ना। जैसे हमने स्क्वायर लिया
तो जब भी मैं कुछ भी यहाँ इवन पावर दूंगा तो ये ऑड हो जाएगा, ये भी ऑड हो जाएगा, तो उससे कुछ आंसर नहीं मिलेगा। तो आंसर जब भी मिल सकता है इवन पावर से ही मिलेगा, मतलब मैं यहाँ पे जैसे सॉरी ऑड वाले से ही। तो अभी मैं क्या करता हूँ, x की पावर 2n+1 करके देखते हैं क्या मिलता है अभी। ठीक है, जैसे मैं 9 लिया था यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, तो x है ना, तो यहाँ से आ गया था 1। इन जनरल करेंगे तो क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन x की पावर 2n+1 रखो, सो 2n+2 c टाइम एक्सपेक्टेशन, इसका डेरिवेटिव 2n+1 इंटू कितना होगा, x की पावर 2n। ठीक है, तो इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1357 पावर अगर 2n+2 है तो उसके ऑड आता है ना, 2n+1 तक आएगा। यहाँ c टाइम 1357 पावर 2n है, 2n-1 2n-2, ओके। सो 2n-1 यहाँ हो जाएगा 2n-1 2n+1, तो ये तो पूरा कैंसिल हो। c तो यहाँ से 1 आ रहा है, तो वहाँ से 2 क्यों आ रहा था, तो यहाँ ये 1 वाला पर्टिकुलर केस है मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे जो पावर होगा, रेस्ट्रिक्शन लगाया इसने कि नहीं, इसने कहा था कि एक्स बी रैंडम एंड नॉर्मल 0 टू कंसीडर डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ h डैश x फाइनाइट है, तो x पर x तो यहाँ भी फाइनाइट है, फाइनाइट है, हाँ 1 का तो फाइनाइट ही है। तो ये मतलब ये सिर्फ छोड़ के बाकी कुछ भी लोगे, अगर तुम hx को x³ भी लो तो आंसर क्या आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 दिया होगा ना, चेक करो क्या आंसर दे रखा है उसने, 1 दे रखा होगा। आंसर के में क्या लगाया उसने, क्योंकि सिर्फ x के लिए वो ऐसा आ रहा है, x³ भी अगर मैं रखूँ लेट से, चलो एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, hx इज इक्वल टू मैं x³ रखता हूँ, ठीक है ना, कितना है 4, तो इसके हिसाब से दे दिया hx को x रखने पे। तो यहाँ से भी 2 आएगा क्या, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, चेक करो, यहाँ से भी 2 आना चाहिए। हाँ 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 हाँ, मिस हो गया ना, हाँ इसीलिए इसीलिए यहाँ पे मिस हो रहा है ना। तो एग्जैक्टली यहाँ से अगर मैं सिग्मा स्क्वायर लगाऊंगा, हमने क्या लिखा था यहाँ पे, क्योंकि एक जगह 2 एक जगह 1 आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिसिंग है, तो ये मैं अगर लगाऊंगा तो सिग्मा स्क्वायर दोनों साइड आएगी ना उसमें, तो अच्छा यहाँ पे मैं लिखने में गलती किया है, हाँ यस यस यस, हाँ ये मिस्टेक हुआ है, सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ये होता है एक्चुअली, अगर मैं लिखता तो इसको मैंने मॉडिफाई किया है, एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू बाई सिग्मा की पावर 2n, एक बार चेक कर लेना तुम लोग। तो ये वाला ना फॉर्मूला होता है, तो मैंने उधर शिफ्ट किया है, ये फॉर्मूला होता है एक्चुअली जेड के लिए, तुम बता रहा था नॉर्मल के लिए ये है, तो जब मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो क्या होगा, हाँ तुम सही कह रहे हो, वही मिस्टेक कर रहा था मैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू की पावर 2n जब हम लिखेंगे, सो 135 और ये चलता रहेगा डॉट 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 2n-1, और यहाँ मैंने क्या किया, जस्ट सिग्मा स्क्वायर लिखा है, तो ये जो अलग करोगे इसका सिग्मा की पावर 2n होगी, तो इस तरफ आगे सिग्मा की पावर 2n आएगी, है ना। तो यहाँ मैंने लिखने में गलती से n छोड़ दिया था, चेक कर लो एक बारी, तो ये मिस्टेक हुआ था मुझसे, ठीक है ना, चेक कर लो एक बारी, तो यहाँ से आ जाएगा, तो अब हो जाएगा ना। तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ क्योंकि आंसर अलग नहीं आना चाहिए, जब x रखा तो हमने 2 आया, तो यहाँ मिस्टेक इसमें हुआ है ना, जैसे इसको चेक कर लो अब। तो अब यहाँ से डायरेक्टली मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ फाइनल सॉल्यूशन, समझ आ गया भाई अर्का क्या मिस्टेक हो रहा था, तो हो जाएगा, कर पाओगे ना। तो यहाँ मैं एक्चुअली सिग्मा वो छोड़ रहा हूँ, हाँ सबके लिए सेम ही आंसर आएगा, इवन किसी के लिए भी आंसर 2 ही आएगा। तो यहाँ 1 क्यों आ रहा है मेरा, क्योंकि मैं वो फॉर्मूला यहाँ पे सिग्मा मिस कुछ 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 भी लोग यहाँ पे मेनली इसने कहा ना जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो आई थिंक बाकी के लिए भी ऐसे ही होगा, क्योंकि ये इन जनरल रिजल्ट होगा तो प्रूव कर सकते हो। तो मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो ये 2 आया ना, तो सिग्मा स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं बस वो पावर लिखने में गलती कर रहा था, तो इसको तुम एक बार ठीक कर लेना, यहाँ सिग्मा की पावर जो आएगी, हाँ उससे आ जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखने में गलती किया, इसको भाई करेक्ट करके इसको देख लेना है ना, यहाँ ठीक है ना, ये ऑड वाला ठीक है। तो ये थ्योरम है, जैसे इसको अप्लाई करना है आपको, ठीक है, आप सही कह रहे थे। तो इसको करेक्ट कर लो, इसको यूज़ कर लो, आ जाएगा आंसर, ठीक है।
किसका रह गया अब अगला?